हम जो अभी लाइफ में कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, अगर हम बुरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी दिन हमारे साथ भी बुरा होगा उल्टा। क्या पता वो सेम पर्सन से ना हो, बट या फिर किसी और से अकॉर्डिंगली हो। और अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो इन रिस्पॉन्स हमें अच्छा ही होगा। जैसे किसी की डेथ हो रही है तो उसको 1 महीना पहले या मतलब कुछ डेज होते हैं उसके बीच में उसको पता लग जाता है। उसको नहीं पता लगेगा, उसका माइंड नहीं समझता इस चीज को, बट उसकी जो अंदर की रूह है, आत्मा है, उसको पता होता है कि हाँ अब ये चीजें होनी है। तुम्हारी बॉडी जब तुम्हारा शरीर छोड़ देती है उसके बाद तुम्हारा जो ब्रेन है वो 7 या 8 मिनट्स तक स्टिल वर्किंग में रहता है। तो उस टाइम पे उसको वो फ्लैशबैक्स आ सकते हैं। मतलब आत्मा होती है वो अभी भी यहीं पे है, वो सब कुछ देख रही है, A to Z देख रही है कि हम रो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। किसी को अगर मान लो कि गोली लगी है तो गोली के निशान उसके अगले वाले बंदे पे भी होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रिदम चौधरी / चुन्नू भाई आपके सामने आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम चारों फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आपके सामने। हम बहुत ही मतलब डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टॉपिक, तो हम बहुत ही एक क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज की, हाउ लाइफ वर्क्स आफ्टर डेथ। मतलब क्या होता है आखिरी की, मतलब हम अपना शरीर छोड़ के जाते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है हमारे साथ। तो हम चारों ने बहुत ही डिस्कशन की रात को बैठ के, तो हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग थी, हमारे अगले अपने अपने पर्सपेक्टिव थे कि ऐसे लाइफ को जीना चाहिए, हमारे कर्म को वो सब करके। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे मानना ये है कि लाइफ जो है हमारी, जो हम कर रहे हैं अभी, वो सब हमारे कर्म, शायद सब एग्री करेंगे मुझसे कि हमारे जो कर्म है वो हमको कहीं ना कहीं हमारे नोट किए जाते हैं और हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। क्योंकि हम जो अभी लाइफ में कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, अगर हम बुरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी दिन हमारे साथ भी बुरा होगा उल्टा। क्या पता वो सेम पर्सन से ना हो, बट या फिर किसी और से अकॉर्डिंगली हो। और अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो इन रिस्पॉन्स हमें अच्छा ही होगा, बट हम ये सोच के अच्छा ना करें कि हमें अच्छा मिलेगा तो हम अच्छा ही करेंगे। तो एक माइंडसेट की भी बात होती है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम ये सोच के अच्छा करें कि हम बेटरमेंट, ह्यूमैनिटी, लाइफ के लिए अच्छा कर रहे हैं या फिर उसके लिए अच्छा कर रहे हैं। आपका क्या मानना है गाइस इसके बीच में? यार मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जैसे चुन्नू ने एक बात बोली, बड़ी गहरी बात थी वो, कि बस अपना काम करते रहो, जो फल की चिंता मत करो। ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो भाई आपने पढ़ी है भगवत गीता? हाँ, मैंने पढ़ी हुई है। तो उसमें यही बताया है कि लाइफ आफ्टर दैट, जो तुम्हारी सोल है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो कभी नहीं मरती, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो तुम्हारा शरीर है वो तुम्हें छोड़ देता है, और तुम्हारा जो आत्मा है वो चलती रहती है। शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में चलती रहती है। भगवत गीता में यही बताया कि तुम्हारी जो लाइफ है वो। पर क्या शाहू भाई, वो शरीर हमेशा ह्यूमन बीइंग का शरीर होगा क्या? वो किसी एनिमल, इंसेक्ट या फिर नहीं, मतलब वो तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है। सही बात। वो तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा शरीर पकड़ोगे, कौन सा छोड़ोगे, ठीक है, और कब छोड़ोगे। ये सब प्री डिसाइडेड होता है। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो यही लगता है कि ये सब प्री डिसाइडेड होता है, कि तुम्हारी हर एक चीज लिखी हुई है। हर एक चीज, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम बोलते हो, जो भी तुम करते हो। तो शाक भाई, फिर वो हमारे कर्म कैसे हुए? हम अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम वही लिख रहे हैं, कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। हमारे कर्म कैसे बन रहे हैं फिर? कर्म वो इस तरह से बन रहे हैं कि तुम सोचते किस तरह से चीजों को, तुम जो तुम मतलब तुम्हारे सराउंडिंग में चीजें हो रही हैं, ठीक है, तुम उस चीज को कैसे रिएक्ट करते हो। तुम अच्छा भी रिएक्ट कर सकते हो, बुरा भी रिएक्ट कर सकते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अपने कर्मों का फल तुम्हें मिलता ही मिलता है। अविनाश भाई, पहले नहीं मिले लेकिन आफ्टर डेथ जरूर मिलता है। पर उसकी क्या श्योरिटी कि आफ्टर डेथ मिलेगा? हमें तो नहीं पता ना हमारे बाद क्या होगा। हम तो शरीर छोड़ देंगे भाई, वो तो अभी कोई भी नहीं बता सकता है। जैसे कि हमें तो सिर्फ यही पता है कि आफ्टर डेथ हम कैसे, किन किन चीजों से, परिस्थितियों से गुजरते हैं, कि आफ्टर डेथ के टाइम पे जैसे किसी की डेथ हो रही है उस टाइम कैसे वो किस कंडीशन से गुजर रहा है। जितना मुझे पता है तो जैसे किसी की डेथ हो रही है तो उसको 1 महीना पहले या मतलब कुछ डेज होते हैं उसके बीच में उसको पता लग जाता है। उसको नहीं पता लगेगा, उसका माइंड
नहीं समझता इस चीज को, बट उसकी जो अंदर की रूह है, आत्मा है, उसको पता होता है कि हाँ अब ये चीजें होनी है। तो मैंने भी नोट किया जब मेरे मतलब डेथ हुई मेरे सामने, तो मतलब ये चीजें सराउंडिंग्स में या फिर वो इंसान ऐसा बिहेव करना शुरू कर देता है जो वो नहीं करता है। मतलब वो ऐसा बिहेव नहीं करता पर वो ऐसा बिहेव करने लग जाता है, वो शांत हो जाता है, वो नम सा हो जाता है, और उस टाइम तुम्हें नहीं पता होगा ये क्यों हो रहा है। मतलब तुम नहीं नोटिस करोगे इतनी चीज, जब वो बंदा इंसान चला जाएगा तुम बाद में नोटिस करोगे यार हाँ भाई उस दिन वो जैसे ये बात हो जाएगी, जैसे कि मान लो कि जैसे कोई बंदा इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा, जैसे कि किसी को बुला के ये बोल दे कि आप अब घर का ख्याल रखना, या फिर कई लोग 4 धाम की यात्रा पे चले जाते हैं। लाइक वो उनकी रूह बोलती है, आत्मा बोलती है कि अब चलो। जैसे किसी की मान लो अगर ऐसे लेना एग्जांपल, तो किसी की बेटे की मैरिज नहीं हो रही है तो वो बोलेंगे जल्दी से मैरिज करवा दो। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा बोल रही है कि उसको पता है कि हाँ कि अब कुछ होने वाला है कुछ टाइम में। ठीक है, तो ये भी माना जाता है कि जैसे किसी की डेथ हो रही है तो सब जिनकी डेथ इंस्टेंट हो जाती है वो तो चलो ठीक है कि इंस्टेंट हो गई, बट दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत वहां पे आती है जहाँ पे जो बंदा स्ट्रगल करता है 24 से 48 घंटे के बीच में कि हाँ कैसे उसके जो प्राण निकलते हैं कैसे निकलते हैं। क्योंकि 24 से 48 घंटे के बीच में उसको फिजिकली कोई पेन नहीं होगा, लेकिन जो मेंटली रिग्रेट होता है वो सी चीजें होती हैं कि मैंने ये नहीं किया है। मैंने भी सुना है कि आखिरी टाइम पे बंदों का यही होता है कि जितने भी उन्होंने तो काम और एक वो भी बोलते हैं, साइंटिफिक लॉजिक भी है इसके पीछे कि तुम्हारी बॉडी जब तुम्हारा शरीर छोड़ देती है उसके बाद तुम्हारा जो ब्रेन है वो 7 या 8 मिनट्स तक स्टिल वर्किंग में रहता है। तो उस टाइम पे उसको वो फ्लैशबैक्स आ सकते हैं। मतलब ये हमने तो ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन होता है ऐसा कि 7 से 8 मिनट तुम्हारा ब्रेन काम करते रहता है, तो उस टाइम पे उसको मे बी फ्लैशबैक्स आते हो और उसको जो उसकी लाइफ टाइम जो भी उसका रिकैप मिल रहा हो उसको पूरा कि क्या क्या हुआ मेरे लाइफ के दौरान, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसके साथ, वो सब कुछ ऐसा सुनने में आया। क्योंकि अगर तुम किसी के साथ अच्छा या बुरा करो तुम्हें खुद पता होता है, तुम्हें खुद रियलाइज होती है वो चीज कि मैंने इसके साथ ये गलत किया, इसके साथ ये अच्छा किया, ठीक है, और तभी तुम्हें उस कर्म का फल मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली। ये भी माना जाता है जैसे कि किसी की डेथ हो गई ना, उसके बाद बोला जाता है कि उसके पैरों के साइड नहीं खड़ना चाहिए कभी भी नहीं, क्योंकि जो उसकी रूह है या आत्मा है जो भी मतलब कि फ्रीली जाएगी। क्योंकि जब बंदा मरता है तो जो आत्मा होती है वो वहीं रहती है। जैसे हम 13 दिन का करते हैं, कितना दिन का करते हैं वो 13 दिन का ही होता है। 13 दिन का, तो 13 दिन वो आत्मा आपके साथ रहेगी। जैसे कि आपने बाय चांसली मान लो कि किसी की डेथ हुई, और जैसे मेरी फैमिली में मेरी फैमिली में दादाजी की डेथ हुई थी, तो मुझे पंडित जी ने ये बताया था कि जो आत्मा होती है वो अभी भी यहीं पे है, वो सब कुछ देख रही है, A to Z चीजें देख रही है कि हम रो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि जैसे बड़ा ही मतलब बोलते हैं भी है कि अब ये स्वर्ग जाएंगे, अब ये नरक जाएंगे। बहुत दो चीजें होती हैं कि अगर जो मतलब मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी कि हमने अच्छे कर्म किए तो हमें स्वर्ग में जाएगी। तो मैं नहीं सोचता कि मतलब वो स्पेसिफिक ही है कि वहीं जाएगी। मेरे को ये लगता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मतलब वो एक दूसरे बॉडी में जाती है एग्जैक्ट। मतलब ये कि जरूरी थोड़ा है। और वो जो नरक और स्वर्ग की बात हो रही है, वो नरक इस टाइप का होता है कि अगर तुमने अच्छे बुरे कर्म किए तो वो गंदी बॉडी देगा। मतलब वो एक कीड़े की बॉडी दे दी जो मतलब जिसकी लाइफ स्पैन होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। और अगर तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम्हारी बॉडी ह्यूमन बीइंग की बन जाएगी फिर से, या फिर किसी और मतलब जो अच्छा। तुम भाई भगवत गीता में लिखा है जिसके कर्म अच्छे होंगे ना उसको भी ह्यूमन की बॉडी नहीं मिलती है, वो मतलब वो खत्म हो जाता है शायद, ऐसा लिखा हुआ है। ह्यूमन की बॉडी भी उसे मिलती है जिसने थोड़े बहुत बुरे कर्म किए होंगे, क्योंकि एट लास्ट हम ह्यूमन भी तो कहाँ सुखी रह पा रहे हैं। तो ये भी माना जाता है कि जो डेथ होती है उसके वो भी अलग अलग टाइप, जैसे आपने बताया कि नरक और स्वर्ग के बारे में बताया आपने, बहुत सही बात बोली आपने। बट मेरा थोड़ा सा ये भी मानना है साथ में कि जैसे कोई बंदा उनका एक ना पोर्टल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, सबके पोर्टल्स होते हैं, किसको अलग अलग जगह से वो प्राण त्यागते हैं अपने। ठीक है, तो जैसे पोर्टल्स हो गए, नोज हो गया, ईयर हो गए। तो हम जैसे कोई बंदा डेथ होता है उसके बाद हम यहाँ पे रुई क्यों डालते हैं, कॉटन डालते हैं ना। डॉक्टर तो बोलते हैं कि ब्लीडिंग होगी इसलिए डाल दिया, बट साइंटिफिक
तरीका तो वो है, बट जो ऐसे नॉर्मल जैसे गांव वगैरह में जैसे शहर में डेथ होती है तो वो रूम डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो एक पोर्टल से होते हैं कि उसमें जो आत्मा क्या है एंटर करती है और एग्जिट करती है। इनफैक्ट ये भी माना गया है जैसे कि बंदा कोई एग्रेसिव में मर गया, मान लो कि उसको किसी चीज का पछतावा है, मतलब कि किसी ने उसको मार दिया मान लो, तो हाँ यार, मैंने भी सुना ये चीज भाई कि मतलब जब अनवांटेड डेथ होती है, जो नेचुरल डेथ नहीं, मतलब जैसे एक्सीडेंट हो गया एकदम, या फिर बंदे ने मतलब एकदम कुछ भी हो गया, डिजास्टर में मर गया बंदा, तो उसकी जो आत्मा है वो एकदम नहीं, मतलब वो नहीं जाती है वो मतलब दूसरे शरीर में, या फिर उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। मैंने बचपन में बहुत सी चीज सुनी है ये। तो वो कहते थे कि जिसकी डेथ मतलब अनवांटेड हो जाती है तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, और वो परेशान भी करती है उन लोगों को कि मेरी मतलब मुझे मुझे मुक्ति दो, या फिर मुझे वो करो, मेरी हेल्प करो, मतलब एक टाइप की हेल्प। हमारे गांव में यहाँ पे 2-3 जगह एक्सीडेंट हुए हैं। मतलब एक ट्रैक्टर से गिर के मरा था आदमी, मतलब ठीक ही एज का था, 30-32 एज का लड़का था। तो वो ट्रैक्टर से गिर के मरा। तो वहां पे फिर मतलब डर लगा उन्हें। डर होता है एक चीज ना, या मतलब डरावनी चीज होती है, वहां पे डर लगा उन्हें। फिर वहां के लोगों ने वहां पे मंदिर वगैरह बनवाए 1-2 शिव जी भगवान के, तब जाके अब वहां पे थोड़ा नॉर्मल हुआ। बोलते हैं कि जितने भी लोग ऐसे मरते हैं, चाहे इंसिडेंट जैसे एकदम से मर जा रहे हैं मान लो, जैसे नॉर्मल डेथ हो रही है जिसकी, तो उनको क्या होता है कि बाद में एक ऑप्शन, शायद गर्म पुराण में लिखा है ये चीज, कि उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको किस जगह पे जाना है। एक रोशनी आती है, ठीक है, मतलब एक लाइट होती है, लाइट बोल सकते हैं हम उस चीज को, कि आपको वो बंदा खुद डिसाइड करेगा कि उसने सही रास्ते में जाना है, मतलब लाइट के पास जाना है, या फिर उसने इसी योनि में जीना है, मतलब इसी दुनिया में रहना है। उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसकी फैमिली उसको बोलेगी कि नहीं जाओ, अगर रो रही है मान लो, तो वो कभी जा ही नहीं पाएगी, वो यहीं पे रह जाएगी। फिर तुम जितना मर्जी उसके संस्कार कर लो, वो यहीं पे रहेगी। और तुम्हें पता है साइंटिफिकली अगर ह्यूमन बॉडीज में ये भी पाया जाएगा कि अगर तुम्हारा नेक्स्ट जन्म होता है तो तुम्हें फ्लैशबैक्स आते हैं, मतलब यंग बच्चों को जो छोटे होते हैं 1 से 2 साल के, जो बोल भी नहीं पाते हैं, उन्हें ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है। अगर तुम देखना चाहोगे नेट पे मिल जाएगा। तो ये होता है कि जो यंग बेबीज होते हैं 1-2 साल के, उन्हें फ्लैशबैक आते हैं अपने पुराने लाइफ के, पुरानी लाइफस्टाइल के, मतलब जो पुरानी लाइफ उन्होंने जी है उनके फ्लैशबैक्स आते हैं। वो पता क्यों आते हैं? जो वो उन लोगों को आते हैं जिनकी जो डेथ है वो सडन हो गई है, किसी ने उनको मार दिया। इनफैक्ट आप ये भी चीज देखोगे कि किसी को अगर मान लो कि गोली लगी है, तो गोली के निशान उसके अगले वाले बंदे पे भी होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा। हाँ, बर्थ मार्क्स का भी बहुत सही सीन होता है कि बर्थ मार्क्स। मेरा एक बर्थ मार्क है ऐसा, जैसे गोली लगी है। मेरे में भी है भाई। तो मे बी देयर इज अ चांस कि ऐसा कुछ हुआ हो लेकिन तुम्हें याद ना रहा हो, क्योंकि लाइफ जो है वो कनेक्टेड तो होती है। लाइफ तो है वो जो तुम एक शरीर छोड़ रहे हो दूसरे पे आ रहे हो, जैसे शुरू में भी बात करी हमने, तो वो चीज कनेक्टेड हो सकती है। मे बी हम इसी युग में जी रहे हैं, बस हमारी जो शरीर चेंज हो रहा है, हमारी आत्माएं वही रह रही हैं। मेरे को ऐसे भी लगता है कि मतलब एक ही पृथ्वी नहीं है, मतलब जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं, मतलब बहुत सारे पृथ्वी हैं, हम शायद दूसरी में जाते होंगे। जैसे माना जाता है कि जैसे अभी आपने बात करी अबाउट डेथ के बारे में, तो 2 टाइप की डेथ है कि एक तो नॉर्मल होगी, एक आजकल जो बहुत युवा कर रहे हैं, अलग अलग डिप्रेशन एंजाइटी में जाके सुसाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सुसाइड से क्या है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बाद में, उनको उसी मतलब बोल लो है कि हाँ, मतलब कि मजाक के मूड में कि एक एरोप्लेन में, वो एक ही एरोप्लेन में जाएंगे आगे। ऐसे तो लाइट होती है, हर एक इंसान के लिए होती है, वो उसकी मर्जी, उसने कहाँ जाना है, उसने इसी यहाँ पे रहना है या फिर लाइट के अंदर जाके। 1 सेकंड का काम है सारा ही। बोलते हैं कि जैसे बढ़ता है बंदा तो बहुत दर्द होती है, पेनफुल होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 सेकंड होता है, जैसे कि 1 सेकंड से दूसरे उसमें पहुंच गए। पेन वाली बात तो भाई एक दिन मेरे को छाती में बड़ा दर्द होता है और मेरे को लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा भाई, अब मेरे खत्म होने वाली स्टेज। ऐसा तो बहुत होता है। मतलब कि ऐसा बोला जाए कि तो साइंस यहीं पे, सब कुछ यहीं पे है, जिंदगी एक पूरी साइंस है। और लाइफ डेथ तो एक साइकिल है, आई गेस कि एक साइकिल है नॉर्मल सा, कि अब जब आप मरोगे तो ऐसा होगा, इसके बाद चेन है। होगा फिर
एक पिक्चर भी है, मैं शेयर करूंगा, उसमें प्रॉपर दिखाया गया है, भगवत गीता में मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें प्रॉपर दिखाया गया हुआ है कि एक आत्मा शरीर छोड़ रही है, फिर एक अगला ले रही है, फिर एक ऐसे एक प्रॉपर डिपिक्ट किया है कि प्रोसेस ऑफ आत्मा, जो सोल है, जो सोल जो है वो इनविंसिबल है, इमॉर्टल है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया था वहां पर भी। और डेथ जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आएगी जरूर। बोलते हैं कि कुदरत हमें ना सब कुछ सिखाती है, बस हम समझ नहीं पाते, हम उसको डिकोड ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी लाइफ में रिग्रेट मत रखो किसी भी चीज का, हर एक चीज को एक्सेप्ट करके चलो। गरुड़ पुराण में भी ये कहा गया है कि जब तक आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट और अपने रिग्रेट के से बाहर नहीं निकल पाओगे तो आपको तो कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हर एक चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ, और लाइफ को अच्छे से जियो, खुल के जियो, बेसिकली हाँ, इसका यही मतलब है। अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ गाइस, नहीं पता लगता है। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी लव्ड वन भी पर्सन है ना, कोई भी है, तो अगर कोई डेथ, किसी की डेथ हो रही है तो उसको ये मत समझो कि आप उसको रोक रहे हो, उसको जाने दो, उसको ये बोलो कि थैंक यू हमारे लाइफ में आने के लिए, और आफ्टर डेथ पहले नहीं। जस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ। एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो और सबके साथ मैं कहता हूँ कि सबके साथ ही खुश रहो यार, मतलब इतना क्यों रखना भेदभाव किसी के साथ, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, नहीं पता लगता। सो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ऐसे ही कंटेंट के लिए देखने के लिए, मतलब हम बहुत से कंटेंट कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए आपके लिए, तो आप बहुत अच्छा प्यार भी हमें दे रहे हो, बहुत से रिस्पॉन्स है, बहुत मजा आ रहा है हमें ये करने में। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली ग्रुप में या फ्रेंड्स के ग्रुप में प्लीज शेयर करिएगा वीडियो, और उनका पर्सपेक्टिव भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो थैंक यू। इसी के साथ जय श्री राम।